हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी को नवरात्रि की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों की जो इच्छा है वो माता रानी आप लोगों की पूरी करे। और इस बार जो जैसे हम लोगों ने फ्रेंड्स इस बार देखा होगा कि अभी रिसेंटली अभी जो बिहार एपीओ का रिजल्ट होके गया है, तो बिहार एपीओ के रिजल्ट के बाद अभी मेंस का एग्जाम होने वाला है। तो बिहार एपीओ की मेंस की तैयारी कैसे करनी है बहुत ही कम समय में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा आज बात करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें अभी हम लोग जो माइनर एक्ट्स है उसकी बात शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट्स की। जो मेरे फिजिकल क्लासेज हम लोग चला रहे हैं उसमें हम लोगों ने दो तीन एक्ट फिनिश कर दिए हैं। तो आप चाहें तो उसके मटेरियल भी मंगवा सकते हैं। आपको जो मटेरियल है उससे रिलेटेड आप पूरा का पूरा मटेरियल आपको ऐप के ऊपर भी मिल सकता है। आप मंगवा सकते हैं आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और इसके अलावा जो आपके 6 माइनर लॉज हैं वो। और ये बहुत ही कम रीजनेबल प्राइस पर। ओके, खैर हम लोग फिर मुद्दे की बात करते हैं। आप इसको व्हाट्सएप के जरिए आप इंक्वायरी ले सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स किस तरीके से मंगवाने हैं। उसके बारे में नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। देखिए, अब हम लोग जो सीधे सीधे बात करेंगे ना, पहले मैं आपको बात कर लूं मुद्दे की कि हम लोग बिहार एपीओ को एग्जाम जो है बहुत शॉर्ट टर्म पे कैसे निकालना है। देखिए, दो तीन चीजें थोड़ा ध्यान से समझना है आप लोगों ने। पहले तो आप ये समझ रहे कि बिहार एपीओ का सिलेबस है क्या। बिहार एपीओ के सिलेबस में आपको सबसे पहले तो क्या मिलने वाला है। आपको सबसे पहले मिलने वाला है आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। ये तीन सब्जेक्ट्स तो आपको मिलने ही वाले हैं। और इसके अलावा जो आपको सब्जेक्ट मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है 6 माइनर एक्ट्स। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है जो आपके, मैं आपको पहले मैं थोड़ा सा लिख करके शेयर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो सके। देखिए, अब यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर बात अगर करें तो आपको सबसे पहले मिलता है जीके जीएस। ठीक है, जीके जीएस। तो इसमें जीके ही मोस्टली रहता है, तो ये 100 नंबर का आपका रहेगा। इसके अलावा जो आपका आईपीसी है वो एक 150 नंबर का है। सीआरपीसी है वो भी आपका 150 नंबर का है। इसके अलावा एविडेंस एक्ट है वो भी आपका 150 नंबर का है। इसके अलावा आपका जो माइनर एक्ट है वो भी आपका 150 नंबर का ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास हिंदी है। इसके अलावा आपके पास इंग्लिश है। ये दो सब्जेक्ट आपके रहने ही रहने हैं, जिसमें आपको 30-30 नंबर लाने हैं, यानी पास मार्क लाना है। इसका नंबर जुड़ने वाला नहीं है। तो अब चलिए समझना है कि कैसे क्लियर करना। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं, टेक्निक बताऊं, तो जरा सोचिए। जिन्होंने जीके जीएस पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है अभी तो उसके बारे में फिलहाल नहीं बात कर सकते, लेकिन जिन्होंने जीके 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 जीएस पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी अगर नहीं पढ़ा है तो क्या करें। देखिए, बिहार जुडिशियल सर्विसेज का जो सब्जेक्ट है, जो पैटर्न है, उसी तरह के पैटर्न से ये एग्जाम हो रहा है। और उसी तरह का जीके जीएस भी मोस्ट प्रोबेबली पूछा जा सकता है। तो अगर इफ पॉसिबल तो आपने क्या करना है कि जितने भी बिहार जुडिशियल सर्विसेज के पुराने जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन से पूछे गए हैं उन सबको एक बार आपने गो थ्रू कर लेना है, ताकि आपको आइडिया मिल सके कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। उसके बाद देखिए, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, आईपीसी अगर आप पढ़ते हो तो आईपीसी में आपको देखो टोटल 511 सेक्शन पढ़ने हैं। सीआरपीसी में आप पढ़ोगे तो 484 सेक्शन पढ़ने हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ोगे तो 167 सेक्शन पढ़ने हैं। और यहाँ पर आपको माइनर एक्ट में 6 माइनर एक्ट पढ़ने हैं। तो अब देखिए क्या तरीका होना चाहिए आपके पास। अब देखिए, आपने अगर जैसे अगर आप बना रहे, बहुत सारे लोग परेशान है कैसे होगा, क्या होगा, क्या करें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। आपने एक शेड्यूल में बना लेना है, यानी कि सुबह दोपहर शाम इस तरीके से आपने शेड्यूल बना लेनी है कि उसी तरीके से पढ़ाई करनी है। मैं आपको सबसे पहले एक सजेशन दूंगा कि आप सबसे पहले माइनर एक्ट को खत्म करें। बहुत से लोग कहेंगे सर माइनर एक्ट को खत्म करें, 6 एक्ट है। भाई 6 एक्ट तो हैं बट छोटे छोटे एक्ट्स हैं। पता चला कि आप जो बड़े एक्ट के चक्कर में छोटे एक्ट छोड़ जाओ। तो आपको सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि जो 150 मार्क्स का जो आपका माइनर एक्ट्स है उसको कंप्लीट कर लिए। देखिए, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट वो बहुत ईजी है। इसके अलावा आपको पीसी एक्ट की बात करो, एससी/एसटी एक्ट की बात करो, तो इसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज्यादा क्या करें, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने राइटिंग की प्रैक्टिस कर ली तो समझो कि आपने सब कुछ कर लिया। लेकिन हम लोग करते क्या ना कि हम लोग बस पढ़ते हैं लिखते ही नहीं। तो क्या होता है ना, एग्जाम में बस ऐसे ऐसे हाथ झाड़ते रहेंगे। आपको तो मतलब दिखेगा ये मतलब ये 90% केसेस में ऐसे ऐसे। अब देखो, मैं तो वही हमेशा ही लिखता रहता हूँ। ये डिजिटल पेन से मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये डिजिटल पेन से मैं अक्सर ही लिखता रहता हूँ। तो मुद्दे की बात क्या है ना कि आपको थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस ही करना है। अभी कुछ बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, पेन पकड़ना पड़ा और डिजिटल बोर्ड पकड़ना पड़ा। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, माइनर एक्ट को कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो माइनर एक्ट में भी देखो दो तरीके हो जाते हैं। या तो आप क्या करो ना कि सुबह में आपने एक माइनर एक्ट पढ़ लिया,
जैसे मेडिसिन बताते हैं ना डॉक्टर्स, तो आपने माइनर एक्ट एक मॉर्निंग में ले लिया, उसके अलावा आपने एक आफ्टरनून में ले लिया, उसके अलावा आपने एक इवनिंग में ले लिया, तो 3 अलग अलग आपने माइनर एक्ट ले लिए। इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। या दूसरा ऑप्शन आपके पास हो सकता है कि माइनर एक्ट आपने मॉर्निंग में ले लिया, इसके बाद आपने क्या ले लिया, आईपीसी ले लिया, उसके बाद आपने सीआरपीसी ले लिया, इस तरीके से वो भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले माइनर एक्ट्स को पकड़ें, और जिस माइनर एक्ट को आपको सबसे भारी लगता है उस माइनर एक्ट्स को सबसे ज्यादा पहले पढ़ें, और बाकी का जो छोटे छोटे एक्ट्स है वो भी आप साथ में पढ़ें। तो माइनर एक्ट में सबसे लोगों को ज्यादा टफ जो लगता है वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, वो आपको लगता है ज्यादा से ज्यादा टफ, तो खैर वो ज्यादा टफ है नहीं, हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, माइनर लॉ पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या है, देखो आप आईपीसी में पढ़ोगे तो 511 सेक्शन पढ़ने हैं, सीआरपीसी में पढ़ोगे तो 484 सेक्शन पढ़ने हैं, एविडेंस एक्ट में पढ़ने हैं तो 167। तो अभी इसमें बोलने की बात ही नहीं है, कोई भी बंदा जो है कह सकता है कि सर पहले एविडेंस एक्ट को कंप्लीट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 167 पढ़ करके आपके 150 नंबर स्कोर हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। एक चीज और देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी सर वो हमारे कैटेगरी वाइज नंबर आ गए, ठीक है अच्छी बात है। अगर आपकी कैटेगरी में लगता है कि 280 नंबर ला करके आप पास कर जा रहे हो, अगर आपको लगता है ऐसा कि 280 मार्क्स ला करके पास हो, तो ठीक है, आप उस लेवल पे सोचो। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, मैं ऐसा बिल्कुल कहता भी नहीं हूँ। बट चूंकि आप बोलते हैं ना मरता क्या ना करता, तो अब लास्ट मोमेंट में लास्ट टेस्ट पे आप ऐसा कर रहे हो तो कर सकते हो। तो आपके पास क्या हो गया, 150 नंबर आपके यहाँ पर है कम से कम। तो मैं ये तो है नहीं कि 150 में 150, यानी 150 आउट ऑफ 150 आएगा। इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी सबकी तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर आपने 150 नंबर का माइनर कवर करा, उसके बाद फोकस करिए ज्यादा से ज्यादा एविडेंस एक्ट पर, उसके बाद आईपीसी और सीआरपीसी को साथ में लेकर के चलिए ताकि हो सके, यानी एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। जहां रही माइनर एक्ट की बात, तो 1 वीक काफी है आपके लिए, 1 वीक बड़े मजे से आप इसको पढ़ करके कवर कर सकते हैं। 1 वीक बहुत ज्यादा समय है, लेट मी टेल यू फ्रैंकली, 1 वीक बहुत ज्यादा समय होता है माइनर एक्ट के लिए। इसमें कोई भी समस्या की बात नहीं है, आप इसमें कोई भी सेकंड ओपिनियन की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के मेरे लिए आपसे क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, माइनर एक्ट फिनिश करना चाहिए, उसके बाद एविडेंस एक्ट पढ़ना चाहिए। तो जब आप माइनर और एविडेंस एक्ट पढ़ते हो तो आप माइनर एक्ट को सुबह में पढ़ लो, शाम में एविडेंस पढ़ लो, बीच में आप जीके जीएस पढ़ लो, इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, या तो आप अपने हिसाब सिस्टम के हिसाब से जितना आपका, बोलते हैं ना कि जितनी आपकी कैपेसिटी है पढ़ने के स्टेमिना है, उसको थोड़ा सा धीरे धीरे इंप्रूव करो, और पढ़ने से ज्यादा कोशिश कीजिए लिखने की। क्योंकि अगर आपने घर में नहीं, कंफर्ट जोन में आपने नहीं लिखा, तो वहां पर कैसे लिख पाओगे आप? घर में तो आपके पास एसी है, कूलर है, पंखा है, सब कुछ है, टेबल है, चेयर है, लेकिन पता चला कि बाहर जब जा रहे हो ना सेंटर पे निकले, तो पता चला लाइट ही नहीं आ रही है, यही पता चलता है कि वो बैठने वाली जो बेंच है वही टूटी फूटी पड़ी है। तो वो ऐसे अनकंफर्ट जोन में भी अगर आप लिख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। कंफर्ट जोन में तो अपन लिख लेते हैं 6 क्वेश्चन, लेकिन वहां पर लिख पाएंगे क्या? तो ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वहां जाके आपने सोचना नहीं पड़े, नंबर 1। नंबर 2, जब कभी आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाओ ना, तो आपने सीधा पेन उठाना है, सीधा लिखते रहना है। मतलब क्वेश्चन पढ़ो, समझो, और उसके बाद लिखो, रुकना नहीं है, रुकोगे वहां सोचने का टाइम नहीं होना चाहिए। यानी ऐसी अपनी रिवीजन होनी चाहिए कि वहां पर जाके अपने को सोचना नहीं है, सेकंड टाइम रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। So these are the simple tricks which you can, by adopting these tricks, you can clear your examination very easily, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अब लगता है बहुत से लोगों को लगा सर ने बहुत बोल दिया आसानी से, इतनी आसानी से नहीं होगा भाई, आसानी से तो कोई चीज होती नहीं। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना श्योर कर सकता हूँ, गारंटी कर सकता हूँ कि आपने माइनर कमांड कर लिया, एविडेंस कमांड कर लिया, और जीके जीएस थोड़ा पढ़ लिया, तो कितने हो गए आपके 150 यानी 300 प्लस 400। तो 400 नंबर तो कम से कम आप स्कोर ही कर रहे हो। चलिए मैं वो भी छोड़िए, तो मैं 400 आउट ऑफ 400 तो आना नहीं है, तो आपको करना है क्या, बाकियों में भी आपको स्कोर करना ही करना है। चलिए सबसे पहले जरा देखिए कि कितने नंबर का पेपर आ रहा है। 150, 300, 300, 600, 600 प्लस 700, तो टोटल 700 नंबर का पेपर हो रहा है। अब ये क्या होगा, कैटेगरी वाइज क्या होगा, डिफर करेगा। अब ये कैटेगरी वाइज जब डिफर करेगा, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आपके कैटेगरी में कितना नंबर लाना है। अब वो भी आपको वहां पर डिपेंड करता है। तो कोशिश ये करिए कि मोर देन 50% का टारगेट रखिए, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए। बाकियों के लिए तो कम में रखा तो चलता है, जितना दे रखा उतना आप ले आए तो काफी है, सेफ है। ठीक है, सो आई होप, हो सकता है मैं मेरी बात तो सारे लोग सहमत ना भी हो और बहुत सारे लोग सहमत हो भी सकते हैं लेकिन ये लास्ट अटेम्प्ट वाली बात है। लास्ट अटेम्प्ट मतलब अंतिम समय में करने की बात हो गई। एट द 11th आवर हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, या 11th आवर हम लोग स्टडी करने की बात करें, तो वैसे कंडीशन में थोड़ा तो ट्रिक लगाना ही पड़ेगा, जिस ट्रिक के जरिए आप क्लियर कर सकते हो एग्जाम्स को। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे एवरीवन। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम।